बोलता बिहार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं नजरे आलम सिद्दीकी। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी प्राणवीर शहीद आजम शहीद भगत सिंह की याद को ताजा करते दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा दी जा रही अभिभाषण में सुनिए उत्कृष्ट जन संवाद। महोदय को उनके संबोधन के लिए जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन और स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन। मंच पे मौजूद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, यहाँ के एमएलए साहब मदन लाल जी, हमारे दिल्ली शिक्षा विभाग के सीनियर ऑफिसर्स, यहाँ पे आए हुए सभी प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, टीचर्स, ऑफिसर्स और प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले शहीद आज़म भगत सिंह के जन्म दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम लोगों ने भगत सिंह जी का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया। दिल्ली के कोने कोने के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए गए। आज पहली बार किए। जब हमने शुरू किया था इसका प्लानिंग करना तो हमने सोचा था 50 जगह करेंगे, लेकिन फिर एक के बाद एक सब अस्पताल सब लोग जुड़ते गए और लगभग 73 जगह ब्लड डोनेशन कैंप हुए और कई हज़ार लोगों ने आज ब्लड डोनेशन किया। एक वो महान व्यक्ति जिसने 23 साल की उम्र में अपना फांसी पे चढ़ गया था, उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि एक बोतल खून अपने शरीर से दान कर सकें उसके जन्मदिन के अवसर पे। आज डिप्टी सीएम साहब ने भी अपना ब्लड डोनेट किया। मैं इनके साथ ही खड़ा था। मैं डोनेट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को डायबिटीज़ है बहुत सीवियर। मैंने डॉक्टर से कहा मेरा भी ले लीजिए, उन्होंने कहा नहीं जी आपका खून काम नहीं आएगा। एक साल पहले आज ही के दिन हम लोगों ने ये देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया था। इसके पीछे कई साल से हमारे दिमाग में आइडिया चल रहा था, एक भाव था कि स्कूलों में फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन देश के बारे में वैसे तो भूगोल पढ़ाते हैं, नक्शा पढ़ाते हैं, लेकिन देश के बारे में जो जज्बा है वो पैदा नहीं करते हम स्कूल के अंदर। आज इतने सालों के बाद मेरे को शायद बायोलॉजी भी याद नहीं है, केमिस्ट्री भी याद नहीं है, फिजिक्स भी याद नहीं है, कोई थ्योरम याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं है, लेकिन आज जो देशभक्ति क्लासेस के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो भाव, वो वाइब्रेशंस जिंदगी भर बच्चों के अंदर रहने वाली हैं। इसीलिए ये मन में भाव था कि ऐसा क्यों है कि हम अपने बच्चों को देशभक्ति नहीं सिखाते। फिर एक भाव आया कि क्या देशभक्ति सिखाई जा सकती है। आप किसी भी एक कंप्लीटली अनपढ़ आदमी को ले लीजिए जो कभी स्कूल गया ही नहीं है, वो भी देशभक्त होता है। उसको तो किसी ने नहीं सिखाया। उसके अंदर भी देशभक्ति होती है, वो भी भारत माँ के लिए कभी भी। तो फिर क्या पढ़ाना है? उसी देशभक्ति के जज्बे को और गहरा करना है, उसी देशभक्ति के जज्बे को एक दिशा देनी है हर बच्चे के अंदर। 3 मकसद हैं हमारे ये देशभक्ति क्लासेस के। सबसे पहला मकसद है उस बच्चे के अंदर हर मोमेंट इंडिया फर्स्ट का भाव होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं ऐसे मौके आते हैं कि कोई मुद्दा है, उस पे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है जो कि देश के इंटरेस्ट के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है। अगर मैं स्वार्थी हूं तो देश का नुकसान हो रहा है। उसमें हमें देश के लिए काम करना है, अपना स्वार्थ छोड़ना है। कई मोमेंट्स आते हैं जब मेरे परिवार का इंटरेस्ट है, मेरे बच्चों का इंटरेस्ट है, मेरे माँ बाप का इंटरेस्ट है, लेकिन वो देश के इंटरेस्ट के साथ कोलाइड कर रहा है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है। उसमें हमें अपने देश के लिए काम करना है, अपने परिवार के इंटरेस्ट को साइड बाजू रखना है। तो इंडिया फर्स्ट
हर वक्त अपने अंदर, हर बच्चे के अंदर ये भाव पैदा करना है कि कभी भी कुछ भी हो, हमेशा भारत को आगे रखना है, भारत माँ को आगे रखना है, बाकी सारे इंटरेस्ट्स सेकेंडरी होने चाहिए। दूसरा उद्देश्य है, अभी वो एक बच्ची ने 100 नाम गिनने शुरू किए, वही मकसद था हम लोगों का। बहुत अच्छा लगा उसने जिस तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नाम, कि कहीं ना कहीं हम सारे लोग भूल गए अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, हम लोग भूल गए अपने स्वतंत्रता संग्राम को, हम लोग भूल गए आज़ादी मिली कैसे थी, हम लोग भूल गए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, कितनी यातनाएं सही थी, कितने लोग काला पानी गए थे, कितने उनको कोड़े मारे गए थे, कितने फांसी पे चढ़ गए, कितनों ने जिंदगी बर्बाद कर दी, कितनों ने करियर बर्बाद कर दिए। हम तो सबको भूल गए। उनको याद दिलाना और उनको लगातार याद रहे उनके दिमाग के अंदर, ये एक दूसरा मकसद है कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, ये हर एक बच्चे के जहन में रहे और लिविंग वो एक एक्सपीरियंस हो कि वो लगातार उनके बारे में सोचता रहे। क्योंकि कभी भी अगर वो गलत काम करेगा और वो सोचेगा कि यार भगत सिंह ने इसीलिए कुर्बानी दी थी, मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो उसके मन में आएगा कि नहीं मैं गलत काम कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए। और तीसरा उद्देश्य हमारा देशभक्ति क्लासेस का है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी सबकी बातों में निकल के आया, कि अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना। हर वक्त मैं कचरा तो नहीं फेंक रहा, मैं ट्रैफिक के नियमों का तो पालन कर रहा हूँ, मैं कोई कानून तो नहीं तोड़ रहा, मैं यही तो है देशभक्ति। ऐसा थोड़ी है कि केवल बॉर्डर पे जाके एक बच्चे ने बोला कि पहले मैं ये सोचता था कि बॉर्डर पे जाके लड़ने को ही देशभक्ति बोलते हैं, लेकिन अब पता चला कि देशभक्ति तो सफाई रखने को भी देशभक्ति, बिजली बचाने को भी देशभक्ति, एक डॉक्टर अगर 10 गरीब मरीजों का फ्री इलाज कर दे तो वो भी देशभक्ति। हर चीज़, जिंदगी जो जी रहे हैं उस जिंदगी में इंसानियत लोगों के प्रति दिखाना और सही काम करना, ईमानदारी से काम करना, यही तो देशभक्ति है आज की डेट में। और क्या है? अभी जैसे रीटा मैडम ने बोला कि हम कोई रटा नहीं रहे बच्चों को, कोई कोर्स नहीं है कि भाई ये किताब है, अब ये सारे रट लो, अब रट के आके एक पेपर होगा और पेपर में इसका देशभक्ति में इसके 77% नंबर आ गए और इसके 67% नंबर आ गए और इसका ग्रेड A आ गया, और इसे वो नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने देशभक्ति क्लासेस को एक अनुभव के रूप में कन्वर्ट किया है, बच्चों को ये एहसास कराया जा रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी 1 साल ही हुआ है, अभी 1 साल के बाद आज जब बैठे, मेरा मन तो कर रहा था कि, और इतने बच्चे उत्साहित थे अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, टीचर्स उत्साहित थे अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, हमारा मन कर रहा था घंटा 2 घंटा बैठ के आपके एक्सपीरियंसेस सुने, सबके एक्सपीरियंसेस सुने, लेकिन समय की कमी है। मुझे कितना अच्छा लगा, वहाँ से एक बच्चे ने बोला कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि ये दूसरी जात वाले बच्चे से बात नहीं करनी। बच्चा भी बदला, माँ भी बदली, आसपास का वातावरण भी बदला। ये इतना पावरफुल मैसेज था, इतना पावरफुल मैसेज था। मुझे तो लगा कि ये देशभक्ति क्लासेस अगर पूरे देश में लागू कर दे तो ये जात पात ही खत्म हो जाए हमारे देश से। और इसमें किसी ने किसी को मारा नहीं, किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया, ये एहसास अंदर से निकल के आया, और जो एहसास अंदर से निकल के आता है वो सस्टेनेबल होता है, वो हमेशा के लिए होता है। तो उस बच्चे के अंदर भी वो एहसास हमेशा के लिए, और उसकी माँ के अंदर भी वो एहसास हमेशा के लिए रहेगा कि जात पात गलत बात है, कोई जात पात नहीं है, सब बराबर हैं, सब एक जैसे इंसान हैं। एक बच्चे ने वहाँ से बोला कि सभी काम अच्छे होते हैं, चाहे कोई झाड़ू लगाता है वो काम भी अच्छा है, कोई डॉक्टर का काम करता है वो काम भी अच्छा है, कोई इंजीनियर का काम करता है वो काम भी, सारे काम अच्छे हैं और हमको सबकी आपस में इज्जत करनी चाहिए। कोई अगर ऐसा काम कर रहा है जो कि गरीब है तो हमें उसे बराबरी के उससे देखना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो हीन है हमसे, हमसे छोटा है, उसका भी सम्मान करना चाहिए, सभी प्रोफेशंस का सम्मान करना चाहिए।
किसी ने बोला कि कूड़ा उठाने ये भी देशभक्ति है। एक बच्चे ने बोला कि आज मुझे ये प्राउड होता है कि मैं देशभक्त हूं। 1 साल पहले तक हमें तो ये सोचते भी नहीं थे कि मैं देशभक्त हूं कि नहीं हूं। 1 साल पहले तक हम ये सोचते भी नहीं थे कि देशभक्त होने की ज़रूरत भी है कि नहीं है। लेकिन आज अगर हमें अंदर गर्व महसूस हो रहा है कि मैं देशभक्त हूं, ये बहुत बड़ी बात है। सब बच्चों को गर्व महसूस होना चाहिए। और एक टीचर ने वहाँ से बोला, वो बड़ा अच्छा लगा कि छोटा सा बच्चा कहता है कि मेरा तिरंगा रूठ जाएगा अगर मैं गलत काम करूँगा तो, मेरे तिरंगे की शान कम हो जाएगी अगर मैं गलत काम करूँगा तो। बहुत अच्छे, आज बहुत शानदार एक्सपीरियंसेस हुए। ये समय इवैल्यूएट करने का भी है। मुझे लगता है कि देश में पहली बार कहीं भी इस तरह की देशभक्ति क्लासेस की शुरुआत की गई है। हमने कौन सी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं और इस कोर्स को और अच्छा बना सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको मुझे लगता है कि अब एक इवैल्यूएट करके और इस कोर्स को और अच्छा और शानदार बनाना चाहिए ताकि ये इम्प्रूव करता रहे। हमने 3 कोर्सेज शुरू किए हैं पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के अंदर, दिल्ली के स्कूलों में। हैप्पीनेस क्लासेस, एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस और देशभक्ति क्लासेस। हैप्पीनेस क्लासेस कि आदमी, बच्चा अपने आप से शांत रहे, अच्छा इंसान बने, अच्छा इंसान बनाने के लिए। देशभक्ति क्लासेस अच्छा नागरिक बनाने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस कि जब वो पढ़ लिख के बड़ा होके बाहर निकले तो कम से कम अपना पेट पालने लायक बने। ये तीनों कोर्सेज पहली बार दिल्ली के अंदर देश में एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और मैं तो कहूँगा शायद पूरी दुनिया के अंदर पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ से ये निकल के पूरी दुनिया में फैलेंगे एक दिन। शुरुआत हमने की है, लेकिन आने वाले चंद वर्षों में ये तीनों कोर्सेज पूरी दुनिया में फैलेंगे और इसके नए नए रूप निकल के आएंगे। बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे हैं तीनों कोर्सेज के पीछे, और अभी जो डेवलप हो रहे हैं जिस तरह से, वो भी बहुत अच्छा है। आज यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स आए हुए हैं। मुझे बताया गया कि आप में से बहुत सारे लोग देशभक्ति क्लासेस के नोडल टीचर्स हैं। उनसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि देशभक्ति क्लासेस जब आप सिखा रहे हैं, उसमें एक विचार जरूर हर बच्चे के अंदर भरने की कोशिश कीजिए कि हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है, और इंडिया नंबर 1 बन सकता है। इंडिया को नंबर 1 नेता नहीं बनाते, इंडिया को नंबर 1 पार्टियां नहीं बनाती, इंडिया को नंबर 1 वहाँ के लोग बनाते हैं। 130 करोड़ लोग बनाते हैं। तो हमें लोगों को तैयार करना है। जिस दिन लोग तैयार हो गए, जिस दिन लोग खड़े हो गए, और जिस दिन सारे 130 करोड़ लोग एक साथ काम करने लग गए इस दिशा के अंदर, और इस भाव के साथ कि हमें इंडिया को नंबर 1 बनाना है, सब अपना अपना काम अच्छे से करने लग गए, कोई रोक ही नहीं सकता इंडिया को नंबर 1 बनने से। तो ये भाव के साथ जो बच्चा आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों से निकले, वो इस भाव के साथ निकले कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मुझे इंडिया को नंबर 1 बनाना है। आप सब लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, सभी टीचर्स बहुत शानदार काम कर रहे हैं। हमें गर्व है आप सब लोगों के ऊपर, और मैं समझ रहा हूं कि शहीद आज़म भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने का इससे ज़्यादा अच्छा तरीका और नहीं हो सकता उनके जन्मदिन के अवसर पे कि हम देशभक्ति क्लासेस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। बहुत बहुत